2021 में नारीदेश और पितृसत्तात्मक सोच के साथ ही कई दक्यानुसी बातों पर हमला करने वाली मलयालम भाषा की फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन रिलीज हुई थी, जिसने धूम मचाकर रख दी थी। इसे सिर्फ मलयालम भाषा के लोगों ने नहीं बल्कि दूसरी भाषा के लोगों ने भी डब या अंग्रेजी सबटाइटल के साथ देखा और एंजॉय किया। अब लगभग 4 साल बाद उसी फिल्म का हिंदी रीमेक मिसेस के नाम से निर्देशक आरटी करो लेकर आई है, जो 7 फरवरी से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर स्ट्रीम हो रही है। आज हम इसी फिल्म मिसेस का रिव्यू लेकर आए हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने अभी तक फिल्मी संगम चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो नियमित रूप से आप तक पहुंचते रहें। जियो स्टूडियो और अभिनेता से निर्माता बने हरमन बावेजा की कंपनी बावेजा फिल्म्स के बैनर तले बनी 1 घंटा 43 मिनट की अवधि की फिल्म मिसेस OTT पर स्ट्रीम होने से पहले विभिन्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में धूम मचा चुकी है। इसका पहला प्रीमियर 2023 में टॉलिन ब्लैक नाइस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसका पहला टीजर नवंबर 2023 में ही आया था। 2024 में यह फिल्म न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में समापन फिल्म के रूप में दिखाई गई थी, जहां आरटी करो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी के लिए नामांकित भी किया गया था, नॉमिनेट भी किया गया था। फिल्म का एशिया प्रीमियर 22 नवंबर 2024 को भारत के गोवा में संपन्न 55वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में हुआ था। इसी के साथ यह फिल्म 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में भी प्रदर्शित हो चुकी है। अब बात फिल्म की कुछ कहानी की भी हो जाए तो अनु सिंह चौधरी, हरमन बावेजा, नेहा दुबे और जियो बेबी तथा आरटी करो लिखित फिल्म मिसेस की कहानी में मूलतः 3 किरदार ऋचा, दिवाकर और आश्विन है। डांस में महारत हासिल कर चुकी स्वतंत्र व उत्साही ऋचा, जिसे सानिया मल्होत्रा ने निभाया है, कि शादी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर, जिसे निशान दहिया ने निभाया है, के साथ होती है। यह अरेंज मैरिज है। माता पिता की मर्जी से यह विवाह होता है और विवाह के पहले यह दोनों मिलते भी हैं और दोनों को लगता है कि हाँ, हम एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। शादी के बाद ऋचा खुश है, पर चंद दिनों में ही उसे इस परिवार की असलियत का सामना करना पड़ता है और ऋचा के सामने में आ जाता है कि वह कितनी गलत जगह फंस गई है, क्योंकि वहाँ उस परिवार में नारी की कोई इज्जत ही नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर दिवाकर तो अपने पिता अश्विन कुमार, जिसे कमलजीत सिंह ने निभाया है, के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऋचा को धीरे धीरे एहसास होता है कि यह उसके घर में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जहां 24 घंटे घर संभालने वाली महिला को काम करने के लिए बाहर जाने वाले पुरुष जितना मेहनती नहीं माना जाता। उनको लगता है कि घर में जो महिला काम करी उसमें कुछ परिश्रम नहीं लगता। उधर इतने नहीं, इस घर में पत्नी की कीमत सिर्फ घर का काम करने व बच्चा पैदा करने से ज़्यादा नहीं है। ऋचा अपनी तरफ से परफेक्ट बहू बनने की चाहत में अपनी पहचान तक होने लगती है। तब विस्फोट तो होना ही है। आखिर कब तक आप किसी को दबाओगे, एक दिन तो लावा फूटेगा ही। ऋचा का पति डॉक्टर दिवाकर महिलाओं का डॉक्टर है, यानी वह गायनोकोलॉजिस्ट है, महिला के शरीर से पूरी तरह परिचित है। उसे इस बात की गिनती करनी तो आती है कि मासिक धर्म के कितने दिन बाद संभोग करो तो पत्नी सर्दियाँ गर्भवती होगी, मगर उसे अपनी पत्नी की या पत्नी की इच्छा की कोई परवाह नहीं है। वह डॉक्टरों का एक ऐसा परिवार है जहां पुरुषों को मिक्सर में पीसी गई चटनी नहीं, सिलबट्टे पर पीसी गई चटनी चाहिए। इन पुरुषों को तो कैसरोल में रखी गई गर्म रोटी खाना भी अपनी तौहीन लगती है, अपना अपमान लगता है। उन्हें तो सीधे चूल्हे से उतरी हुई रोटी यानी कि फूल के अपनी प्लेट में गर्मा गर्म चाहिए। पिता यानी कि कमलजीत सिंह और बेटा निशान दहिया दोनों बात बात पर अपना पुरुषत्व या यूँ कहें कि पितात्मक सोच या यूँ कहें कि मर्दानगी को जाहिर करने से पीछे नहीं रहते। डॉक्टर दिवाकर के पिता
को मिक्सी और सिलबट्टे में पीसी गई चटनियों की इतनी परख है कि पहली बार चखते हुए वो बता देते हैं कि अब सिलबट्टे में पीसी गई चटनी है या मिक्सर में पीसी गई चटनी है। बिरयानी उन्हें दम लगाकर पकाई हुई चाहिए। कुकर में पका गई बिरयानी तो उनकी नज़र में पुलाव है। तो वहीं पर घर की महिला को माहवारी के दौरान 5 दिन किचन यानी कि रसोई में घुसने नहीं देते। उन्हें घर की औरत यानी कि पत्नी को नौकरी करने देना भी पसंद नहीं है। डॉक्टर दिवाकर को पत्नी ऋचा के सोशल मीडिया में होने से एतराज है, क्योंकि इससे उनके पूरे परिवार का अपमान होता है, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा वो बताते हैं। घर के किचन का पानी का एक पाइप बूंद बूंद टपक रहा है, जिसे दुरुस्त कराने का वक्त इनके पास नहीं है, किसी भी मर्द के पास नहीं है। अंततः घर में धीरे धीरे ऋचा की सिटी अच्छी डांसर से शिकंजी और जीरे वाला या अजवाइन का पानी का ऑर्डर लेने वाली महिला के रूप में औनत को बढ़ते देख ऋचा निराश हो जाती है। तब ऋचा चुप रहने के बजाय एक सख्त कदम उठाती है। 2019 में बतौर लेखक व निर्देशक आरटी करो एक साइंस फिक्शन फिल्म कार्गो लेकर आई थी, और उसी वक्त उन्होंने इस बात का एहसास दिला दिया था कि उन्हें फिल्म मेकिंग की अच्छी समझ है, वह एक बेहतरीन फिल्म बना सकती हैं। मगर मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का हिंदी रीमेक करते हुए वह देश को 100 साल पीछे ले जाने वाली बात कर गई। इतना ही नहीं, वह अपनी फिल्म में पितृसत्तात्मक सोच व अन्य दक्यानुसी मुद्दों पर मलयालम फिल्म की तरह जोरदार तमाचा नहीं मार पाई। मिसेस हार्ड हिटिंग फिल्म नहीं है जिसकी जरूरत थी। फिल्म में एक भी ऐसा दृश्य नहीं है जो आपको यानी कि फिल्म देखने वाले को अंदर तक झकझोर कर रख दे। मिसेस में आरती करो ने 50 व 60 के दशक के मुद्दों को साथ इस युग की युवा पीढ़ी मोबाइल व सोशल मीडिया को मिक्सर में पीसकर एकदम सपाट कहानी के साथ पेश कर डाला। फिल्म की गति काफी धीमी है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खराबी है। कहानी में रोचकता पैदा करने वाले कोई उतार चढ़ाव भी नहीं है। निर्देशक आरती करो ने बड़ी चतुराई से रूपक का उपयोग करते हुए दिखाया कि घर का हॉल यानी कि बैठक रूम परिवार के पुरुषों का है, शयन कक्ष पतियों का है और रसोई महिलाओं की है। फिल्मकार ने सिर्फ सत्यात्मक सोच की बात नहीं की है, बल्कि और भी कई बातें की हैं। डॉक्टर दिवाकर जैसा शिक्षित इंसान अपनी पत्नी से कहता है, आप में रसोई जैसी गंध आती है, दुनिया की सबसे कामुक गंध। और फिर वह ये भी कहता है, नृत्य से एक शौक है। दुर्भाग्य से वह सोचता है कि उसकी पत्नी भी केवल 2 चीजों के लिए बनी है। किसके लिए? खाना बनाना और सेक्स करने के लिए। निर्देशक आरटी करो ने दिवाकर के किरदार के माध्यम से कुछ गंभीर सवाल भी उठाए हैं, जिन पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए और इन सवालों के जवाब भी खुद से ढूंढने चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम अपने अंदर सवाल के जवाब नहीं तलाशेंगे, तब तक इस तरह की फिल्मों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मसलन केवल महिलाओं को ही खाना क्यों बनाना चाहिए? नृत्य को एक शौक क्यों माना जाता है? यह पेशा क्यों नहीं बन सकता? पुरुष घर का काम क्यों नहीं संभाल सकते? क्या वैवाहिक यौन संबंध सहमति से नहीं होने चाहिए? हम एक गृहिणी द्वारा किए जाने वाले काम की मात्रा को कब स्वीकार करना चाहेंगे? उसकी महत्ता क्यों नहीं समझते? महिलाओं को शादी के बाद काम करने की अनुमति क्यों लेनी पड़ती है अपने परिवार के ससुर या पति से? लेखकों और निर्देशकों की इस बात पर बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने उत्तर भारतीय परिवेश को बहुत तरीके से इस पर्दे पर पेश किया है, मगर कहानी इस आधुनिक युग में सटीक नहीं बैठती। मूल फिल्म की तरह यह फिल्म हार्ड हिटिंग नहीं है, जैसा हमने पहले भी कहा। इतने नहीं, महिला शरीर रचना विज्ञान में विशेषज्ञ होने के बावजूद एक डॉक्टर को जिस तरह से असित व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, जिस तरह से वह यांत्रिक सेक्स के बारे में बात करता है, यह सब अतार्किक है और यह कहीं ना कहीं लेखक व निर्देशक की बहुत बड़ी गलती है। फिल्म का क्लाइमेक्स काफ़ी शिथिल है। ऋचा का ससुराल छोड़ने का फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला महसूस होता है। ऐसा लगता है कि निर्देशक ने सोचा बहुत हुआ, अब इसे बंद करो। फिल्म के गीत संगीत के लिहाज से भी फिल्म में
मनोरंजन का घोर अभाव है। एक भी गीत या संगीत फिल्म का ऐसा नहीं है जो कहीं न कहीं आपके कानों को भा जाए। अब सवाल आता है कि फिल्म में कलाकारों ने किस तरह का अभिनय किया है। तो एक नवविवाहिता को पुरुष सकारात्मक सोच वाले दो पुरुषों के बीच किन हालातों से गुजरना पड़ता है, इसे ऋचा के किरदार के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से साकार करने में सानिया मल्होत्रा ने उत्कृष्ट अभिनय का परिचय दिया है। ऋचा का पहले दिन पूरे घर को संभालते देख दर्शक को भी चिंता व घबराहट महसूस होना स्वाभाविक है। यह है एक बेहतरीन कलाकार के अभिनय का कमाल। स्त्री दोषी पति के रूप में निशान दहिया का अभिनय ठीक ठाक है। उनके किरदार में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और शायद वह इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं, या लेखक व निर्देशक इस बात को तय नहीं कर पाए थे कि स्त्री दोषी पति यानी कि डॉक्टर दिवाकर सिर्फ पॉजिटिव रहे या सिर्फ नेगेटिव है या गिरे किरदार है, क्या है, कहीं नहीं। वह बहुत अजीब सी स्थिति में कई बार नजर आते हैं और उन तीन सारी स्थितियों को संभालते संभालते वह अपने अभिनय को ठीक से पति पर नहीं ला पाते। अश्विन के किरदार में कमलजीत अपने आप को दोहराते हुए नजर आते हैं। आखिर उनके अंदर बुनियाद वाली अभिनय क्षमता कहाँ गायब हो गई, यह सवाल उठता है। लेकिन अश्विन जिस तरह से भोलेपन के साथ ऋचा को बेटा बेटा संबोधित करते हुए, उसके पर कतरते हुए, अपनी पितृसत्तात्मक सोच को गढ़ते हुए बड़ी चतुराई से विलंगिरी करते हैं, उसके लिए तो इस किरदार को गढ़ने वाले लेखकों के साथ ही कमलजीत के भी काम की तारीफ की जा सकती है। मीना के कैरेक्टर में अपर्णा घोषाल ठीक ठाक है। इसके अलावा फिल्म में मृणाल कुलकर्णी सहित दूसरे कलाकार भी हैं, पर वो कोई बहुत ज़्यादा उनका इस कहानी में योगदान नहीं है और ना ही उनका अभिनय ऐसा है कि हम यहाँ चर्चा करें।